बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज हमारा जो ना फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो पास पेपर है ये लास्ट पास पेपर होगा इसका। आप लोग जो ना ये तमाम के तमाम पास पेपर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 पास पेपर्स हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट को ओपन करें तो वहाँ पे आपको 30 के 30 जो पास पेपर हैं वो मिल जाएंगे। उसमें 2019 वाले हैं, 22 वाले हैं, 21 वाले, 23 वाले, 24 वाले, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आप इन 30 के 30 पास पेपर को अच्छी तरह रेडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 17 मार्क्स के पेपर में आएंगे, वो ईजिली हल हो जाएंगे। लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका का ये है कि इनको आप सॉल्व करें। ये तरीका नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसको रट्टा लगा लें या इसकी टिक्कें लगा के बस इसको देख लें कि कौन सा ऑप्शन किसका बनता है। आप इसको समझ के सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन जो ना वो खुद जो ना वो निकालें ताकि आपको समझ आए कि ये सोल्यूशन कैसे निकला है। तो अगर आप लोग इन पास पेपर को या इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो ये ना सिर्फ आपको एफएससी आईसीएस की फिजिक्स के फाइनल पेपर में इसका फ़ायदा होगा, आपको पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम या इसके अलावा एमकैट ईकैट के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका होगा। तो इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं लेकिन इसको सॉल्व करना आना चाहिए। आप लोग करते क्या है कि आप लोग जस्ट ना वीडियो से ऑप्शन देख के टिक लगा के तो वीडियो को आप लोग जो ना वो स्किप कर देते हैं। आप लोग वीडियो जो ना पूरी देखा करें, इसको स्किप ना किया करें ताकि हमें भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। और वीडियो को लाइक भी किया करें, इसके अलावा शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि हमें भी जो ना कोई पॉजिटिव फीलिंग्स आएँ और हम भी जो ना वो आगे कोई वीडियो नेक्स्ट जो ना वो बनाएं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को ओपन करके जस्ट जो ना वो 4 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड जो ना वो देख के बस इसको जो ना वो ऑप्शन लगाए और वीडियो को जो ना वो बंद कर दिया। तो इसमें देखें, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको इसका नुकसान ये है कि जस्ट आप रट्टा लगाएंगे। अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, अगर कोई और तरह की इक्वेशन आती है, अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है पेपर में, तो फिर आप वहाँ पे वही रट्टा लगाया हुआ ऑप्शन जाके सेलेक्ट करेंगे तो फिर तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको सीखें, सॉल्व करना सीखें, तो इंशाल्लाह आपको 100% इसका फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला बनता है किसी भी किस्म का तो आप लाजमी कमेंट करें या फिर जो भी आपके मामले तो आप लाजमी पूछा करें, तो हमें भी जो है ना वो पता चले कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। और ये जो पास पेपर है ये लाहौर बोर्ड 2023 का ग्रुप नंबर 2 है इसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रोवाइडेड इन 1801 बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो इस एमसीक्यूज में वो कहता है कि लाइट की वेव नेचर के बारे में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था 1801 में, वो किस बंदे ने किया था? वो थॉमस यंग था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट्स लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होती है। उसकी रीज़न ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। और सर्कल में हर लम्हा डायरेक्शन जो ना वो चेंज होती है, इसलिए हम कहेंगे अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज इक्वल टू इट्स। कहता है किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल आएगा इन क्वांटिटीज़ में। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, एफ इक्वल है डेल पी ओवर डेल टी। तो ये जो फार्मूला बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, ये फोर्स के इक्वल होता है और यहाँ पे फोर्स वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेट भी एक फोर्स होती है। तो ये फ्रीली फॉलिंग की बात कर रहे हैं तो फ्रीली फॉलिंग में जो फोर्स लगती है वो वेट की फोर्स लगती है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना वो वेट के इक्वल होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, अ हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन। कहता है कि एक हैवीली डैम्प्ड सिस्टम है और उसमें जो फ्लैट रेजोनेंस कर्व बनती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये बेसिकली हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा हुआ है। ये जो कर्व बनती है ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ में बनती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो डिस्क की होती है वो किसके इक्वल होती है? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसके अलावा जो ओमेगा है ना, इसका वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन होता है वी इक्वल आर ओमेगा। और यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालें तो आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ वी ओवर आर। अब ओमेगा का स्केयर है तो वी का भी स्केयर और आर का भी स्केयर आ जाएगा। तो आर स्केयर के साथ कैंसिल हो गया। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1/4 बन जाएगा और साथ आ जाएगा एम वी का स्केयर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, टाइम इंटरवल बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट इज़। जो नॉर्मल हार्ट बीट है इसके दरम्यान में जो टाइम इंटरवल होता है वो आपने बताना है। तो बीट में बेसिकली हम देखें जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल आती है 75/60। 75 जो ना ये नंबर ऑफ बीट्स होती हैं पर मिनट में, और पर मिनट के अंदर जो सेकंड होते हैं वो 60 होते हैं, इसलिए हमने इसको सेकंड के साथ डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1.25। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन वो कहता है टाइम इंटरवल फाइंड करें, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो हम टी को लिख सकते हैं 1/f के इक्वल। 1/f की जगह आ जाएगा 1.25, तो ये आ जाएगा 0.8। और 0.8 को मजीद हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻1। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ से। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द रेशियो ऑफ CP/CV फॉर अ डाई एटॉमिक गैस इज इक्वल टू।
ये बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट है जिसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है डाई एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू 1.40 होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, अ टिपिकल रॉकेट इजेक्ट द बर्न गैसेज एट स्पीड ऑफ ओवर। एक जो रॉकेट है वो किस स्पीड पे गैसेज को इजेक्ट करता है, तो 4000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो गैसेज को इजेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा इसका ऑप्शन जो ना 4 किलोमीटर पर सेकंड भी बन सकता है। तो याद रखिएगा, अगर किलोमीटर में आएगा तो 4 किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर में आएगा तो 4000 मीटर पर सेकंड आएगा। तो एमसीक्यू नंबर 9 है, वो दफ़ा ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है जो हमने अभी तक पास पेपर किए हैं। मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे पेपर में ये जो एमसीक्यूज है ये लाजमी आता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट, इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता, तो वो पोलराइजेशन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज ऑफ इज कॉल्ड। इसमें कहते हैं जो अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, अल्टीमेट पार्टिकल्स बेसिकली बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जाता है जिसके साथ मैटर मिलके बनता है। तो उसकी स्टडी हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करते हैं, तो उसकी स्टडी हम करते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज। जो एयर की विस्कोसिटी होती है 30 डिग्री सेल्सियस पे वो 0.019 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, इफ ए इक्वल -4i बी इक्वल 6j देन ए डॉट बी विल बी। तब ए डॉट बी जो ना वो किसके इक्वल होगा ये आपने बताना है। तो हमने बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेना है ए और बी का। ए की जगह ए की वैल्यू लिख लें वो है -4i डॉट, बी की जगह बी की वैल्यू लिख लें वो है 6j। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा हुआ है कि जो सेम यूनिट है यानी कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करता है और जे वाला जे के साथ करता है और के वाला के साथ करता है। तो यहाँ पे ए में आई वाला है और बी में जे वाला है, तो सेम तो है ही नहीं। इसके अलावा जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे आई जे के साथ करें या जे के साथ करें, तो जब ये डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो आई का जे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। तो इसका जो आंसर है वो जीरो आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, द डायामीटर ऑफ द कोर ऑफ मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 50 माइक्रोमीटर होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है, बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय। बैट्स कहते हैं चमगादड़ को, वो नेविगेट यानी कि सफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड फाइंड फूड और फूड को तलाश करती है। तो वो किसका यूज़ करती है इसमें, तो इको लोकेशन का यूज़ करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमने डॉपलर इफेक्ट में एप्लीकेशन पढ़ी हुई है इसकी, बैट्स वाली। बेसिकली बैट्स हमने पढ़ा हुआ है, ये ब्लाइंड होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो ये अपने मुंह से आवाज़ निकालती है जिससे वो आगे अपना रास्ता या फिर आगे जो अपना शिकार है वो तलाश करती है। एमसीक्यू नंबर 15 है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ हीट इंजन इज एब्सोल्यूट जीरो द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन शुड बी। तो कहता है कि अगर हमारे पास एक हीट इंजन है और उसका जो सिंक का टेम्परेचर है वो जीरो है तो एफिशिएंसी उसकी क्या होगी आपने बतानी है। एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - T2/T1। T2 जो ना वो सिंक का टेम्परेचर है, T1 जो ना वो सोर्स का टेम्परेचर है। सिंक का टेम्परेचर उसने जीरो दिया हुआ है इसलिए इसकी जगह जीरो आ जाएगा, T2 की जगह ओवर T1 आएगा। तो ये सारा जीरो बन गया, तो 1 - 0 आ जाएगा 1 और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी 100%। तो अगर सिंक का टेम्परेचर जो ना वो जीरो हो तो फिर एफिशिएंसी जो ना वो 100% होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, टू मैसेज ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम आर। दो मैसेज हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, आपने उनके मोमेंटम की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा और m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। और अगर हम v निकाल लें, चूँकि ये स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब जो मोमेंटम है उसका फार्मूला होता है mv और m ऐसे ही v की जगह ये वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो ये आएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m का स्क्वायर रूट। अब ये m और ये m जो ना अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएँ तो ये कुछ ऐसे आएगा 2m स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ओवर m और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब चूंकि ये बाहर m था और अंदर गया तो स्क्वायर बन गया। अब अगर इसका स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं तो ये जैसे से फिर बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक m इस m से कैंसिल हो गया तो ये बच गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला आ गया। मोमेंटम का जो ना वो जनरल फार्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है, P1 और P2 की रेशियो निकालनी है। P1 और P2 ऐसे आ गया और P1 की जगह हम लिख लेंगे 2m के साथ 1 लिख लेंगे, चूंकि इनका मैथ डिफरेंट है, साथ काइनेटिक एनर्जी ऐसे आ गई। ऊपर आएगा स्क्वायर रूट और नीचे P2 की जगह आ गया 2m2 काइनेटिक एनर्जी और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 2 के साथ कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी के साथ कैंसिल, तो P1 ओवर P2 जो है ना वो इक्वल आ जाएगा m1 ओवर m2 का स्क्वायर रूट। मजीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो P1 ऐसे ही ओवर P2 भी ऐसे ही। m1 जो ना ये उसने दिया हुआ है 1 ग्राम, इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे, और जो m2 है ये उसने दिया हुआ है 4 ग्राम, इसकी जगह हम 4 लिख लेंगे। ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे आ गया।
अब जो 1 का स्क्वायर रूट है वो 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 होता है, तो ये 1 और 2 बन गया। मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं 1:2, चूँकि फ्रैक्शन या बटे का मतलब होता है रेशो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1:2 वाला। लास्ट MCQs है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 × 3 स्क्वायर रूट एंड 2 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज़। तो ये सेम इस तरह का हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है। वो कहता है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उसमें जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड ये वाली है, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड ये वाली है, तो आपने इनके दरमियान में जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे करता हूँ। सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा में उसने स्केलर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड दी हुई है, स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं AB cos थीटा, या फिर A.B लिखते हैं, वो उसने दी हुई है 2 × 3 स्क्वायर रूट। और फिर इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट उसने दिया हुआ है, वो होता है AB sin थीटा, और वो इक्वल है 2 के, वो भी हमने लिख लिया। अब कहता है आपने एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, साइन वाली वैल्यू ऊपर रखने, AB sin थीटा ओवर AB cos थीटा, और राइट वाली राइट पे डिवाइड हो जाएगी। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 2 है, और cos वाली की जो वैल्यू है वो 2 × 3 स्क्वायर रूट है। 2 के साथ कैंसिल, AB के साथ कैंसिल, साइन और cos इक्वल होता है tan थीटा के, और ये इक्वल आ गया 1/3 स्क्वायर रूट के। हमें थीटा चाहिए, tan उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 1/3 स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे करें तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका जो ना करेक्ट ऑप्शन होगा।